तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो तुम लोग पहले उसको जाके देखो, क्योंकि उसके बिना तुमको ये वाला एपिसोड समझ में नहीं आएगा। और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा एमसी एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाता है एंड वहाँ वो फार्मिंग को अपना लाइफस्टाइल बना लेता है। और एंडिंग में हमने देखा था कि उसे 2 वुल्फ मिल जाते हैं और जिनके बच्चे भी हो जाते हैं। और अब आगे, तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस वाले वीडियो के बाद मैं रेगुलर हो जाऊंगा। और तुम लोगों ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया लास्ट वाली वीडियो पे। लेकिन यार तुम में से काफ़ी सारे बंदों ने सब्सक्राइबर नहीं किया था मेरे चैनल को उस वाली वीडियो से। यार तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है सब्सक्राइब करने से, ठीक है। और लास्ट वाली वीडियो का सपोर्ट देखने के बाद तो मेरा दिल लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें गॉड दिखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मैंने एक पापी इंसान की गलती की सज़ा एक मासूम इंसान को दे दिया। और गॉड से भी गलतियां हो जाती है। और अब गॉड को याद आता है कि गॉड ने तो उसे एक खतरनाक जंगल में भेज दिया है जहाँ काफ़ी सारे डेंजरस मॉन्स्टर हैं, और इस जगह को फॉरेस्ट ऑफ द डेड भी कहते हैं। और मैंने इसे अकेले इस खतरनाक जंगल में फार्मिंग के लिए भेज दिया है। और अब गॉड उसे वापस भी नहीं बुला सकते, तो अब उसे इस खतरनाक जंगल में अकेले ही सरवाइव करना होगा। और अब सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी पे, जहाँ वो अपने फार्म के सामने खड़े होकर कह रहा है कि मैंने काफ़ी सारे क्रॉप्स उगा दी है बिना किसी सीड के, जैसे पोटैटो, ऑनियन, टमाटो और कैबेज। और हमारे एमसी को अब समझ में आता है कि अगर वो फार्मिंग करते समय जिस भी क्रॉप के बारे में सोचेगा वो क्रॉप ग्रो हो जाएगी, और ये क्रॉप्स नॉर्मल क्रॉप से मुकाबले बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाएगी। और कुछ कुछ आलू पॉइजन भी उग रहे थे। और हमारा एमसी ने गॉड का स्टैचू भी बनाया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारा एमसी उसी रैबिट के मीट को पका के खा रहा है। और हाँ, हमारे एमसी को अभी तक सॉल्ट यानी कि नमक नहीं मिला है। और इसी के साथ ही साथ वो अपने वुल्फ्स को भी खाना खिलाता है। और हमारा एमसी ने कुछ फ्रूट्स ट्री भी प्लांट किए हैं। और एमसी जब अपने वुल्फ को सहला रहा था तभी वो नोटिस करता है कि उनके सर पे कुछ हॉर्न्स भी है, यानी कि कुछ सींग भी है। और एमसी देखता है कि उसके सारे वुल्फ्स के सर पे सींग हैं, और वो फॉरेस्ट में बिना किसी दिक्कत के खोए या गुम हुए घूम सकते हैं। और अब एमसी को फॉरेस्ट में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है। और उसे अपने बेस से दूर एक नदी भी मिल जाती है, जहाँ से पानी लाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा। और अब एमसी उसका वुल्फ लेके अपने बेस की तरफ वापस चले जाते हैं। और अब वो अपने क्रॉप फार्म को थोड़ा और एक्सपेंड कर देता है एंड उसे याद आता है कि उसके पास अभी तक नमक नहीं है, तो वो अभी भी बिना नमक के खाना खा रहा है। और कुछ दिनों बाद सर्दियों का भी सीज़न आ गया है, और उसे इन सर्दियों के सीज़न में सर्वाइव करने के लिए कुछ गर्म कपड़े भी चाहिए होंगे ताकि वो ठंड से भी बचे रहे। और वो सोचता है कि वाइल्ड रैबिट के फर को यूज़ कर सकता है अपने कपड़े बनाने के लिए, लेकिन उसमें से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। और उसे कुछ लकड़ियाँ भी जमा करनी होगी ताकि विंटर्स में वो सर्वाइव कर सके, और उससे कुछ खाना भी स्टोर करना पड़ेगा। और अब उसका वुल्फ उसके पास आता है और उसको एक स्पाइडर से मिलवाता है, जो कि उसे फाइबर बना के दे सकता है। एंड ये स्पाइडर कोई नॉर्मल स्पाइडर नहीं है, बिकॉज ये अपने फाइबर से कपड़े यानी कि क्लॉथ्स भी बना सकता है। और यही सोच के एमसी उसे अपने बेस में ले लेता है, और वो स्पाइडर उस जाइंट ट्री पे रहने लगता है। एंड वो एमसी को गर्म कपड़े भी बना के दे रहा था, और एमसी उसके बदले उसमें उसको कुछ खाने की चीज़ें भी देता है। और अब हमारा एमसी विंटर्स के सीज़न को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब कुछ दिनों बाद विंटर्स का भी सीज़न आ जाता है। हमारा एमसी का बेस पूरी तरीके से स्नो से ढक गया था, और जो स्पाइडर था उसका नाम उसने ज़ाबुटॉन रख दिया था। और हमारा एमसी कहता है कि उसने काफ़ी सालों से इंसान से बात नहीं करी है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बात करना भी भूल जाएगा। और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस भी फील कर रहा था। और अब विंटर्स का सीज़न ख़त्म हो जाती है और सारी स्नो भी पिघल जाती है। और उसके बाद बेबी वुल्फ जो थे वो भी बड़े हो जाते हैं, और वो लोग अब एमसी का बेस छोड़ के एक एडवेंचर पे निकल जाते हैं। और कुछ दिनों बाद वुल्फ वापस आ जाते हैं अपनी अपनी पार्टनर ढूंढने के बाद। और एमसी को समझ आ जाता है कि इन वुल्फ ने क्यों लीव किया था बेस को, क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर्स को फाइंड करना था। और इसी के साथ एमसी एक और चीज़ नोटिस करता है कि जो ज़ाबुटॉन था उसके भी बच्चे हो गए थे, और अब उसके बेस में पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो एमसी अपने फार्म को और ज़्यादा एक्सपेंड करने लगता है।
बट जब हमारा एमसी फार्म को एक्सपेंड कर रहा होता है तभी अचानक से ज़ाबुटोन जो है इमरजेंसी रिंग बजा देता है और वुल्फ उसे एमसी को लेने आ जाते हैं। और वो देखता है कि एक वैम्पायर गर्ल जिसको वुल्फ्स ने पकड़ लिया था, और वो लड़की एमसी को अपने हेल्प के लिए पूछती है। और जैसे ही एमसी आगे बढ़ता है तो वो एमसी का खून चूस लेती है और वो बच्ची से बड़ी हो जाती है और हमारा एमसी उसे अपने बेस में ले लेता है। और वो लड़की शॉक हो जाती है कि एमसी इतने ख़तरनाक जंगल में भी इतनी सारी क्रॉप्स कैसे उगा सकता है। और वो लड़की टमाटर को देख के कहती है कि ये लाल लाल फ्रूट क्या है, तो हमारा एमसी कहता है ये टमाटर है और शायद इस वर्ल्ड में ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे मतलब क्रॉप्स एमसी ने उगाए थे जो कि इस वर्ल्ड में नॉर्मल नहीं थे। और एमसी उस लड़की को टमाटर खाने को देता है और उस लड़की को टमाटर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रही होती है कि ये ऐसे फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। और वो लड़की एमसी को कहती है कि क्या तुम मुझे अपने फार्म में और घुमा सकते हो, तो एमसी उसको अपने फार्म में घुमाने ले जाता है और उसे क्रॉप्स भी दिखाने लगता है, जितनी भी क्रॉप्स ने अलग अलग टाइप की उगाई थी। और अब थोड़ी ही देर बाद शाम भी हो जाती है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम लुलूसी है और वो एक वैम्पायर है। और वो लड़की एमसी से कहती है कि क्या तुम यहीं रहोगे हमेशा, तो क्योंकि वो मतलब एमसी को विज़िट करने भी आया करेगी तुमसे। पर तभी हमारा एमसी कहता है कि उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ यहीं रहे। और इस बात को वो लड़की बहुत गलत तरीके से ले लेती है। वो सोचती है कि एमसी उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है एंड वो हाँ भी कर देती है। और अगले दिन वो लड़की एमसी को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करती है और यहीं हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। और अगर तुम लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे पता है कि तुम लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, तो तुम लोग को मुझे पता है कि तुम्हें नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि नेक्स्ट पार्ट तुमको मंडे को देखने को मिल जाएगा, भी बहुत जल्दी। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो तुम लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट सून ज़रूर लिख देना।